बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बाबर आज़म हैं, उनने एक बार फिर जो वनडे है उससे वनडे मैचेस से उसकी कैप्टनसी से उनने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनने एक जो ट्विटर पैगाम है वो जारी किया है। उन्हें ये कहा है कि जो मेरा टीम के साथ जो ताउन है वो जारी रहेगा। अब अगर हम थोड़े सा बैकग्राउंड में जाएँ तो जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है इस वक्त, वो परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में जो बाबर आज़म का इस्तीफ़ा है वो इस्तीफ़ा इस चीज़ का हल नहीं है। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लें कैप्टन से इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता। हाँ, किसी हद तक होता होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। अब आप देख लें चेयरमैन पीसीबी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला भी हैं, वो सेनेट के रुकन भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो एक टाइम में इतने ज़्यादा वो जगहों पे उनका पूरा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में जो अगर चेंजिंग लानी है पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, चूँकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, मैचेस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को अगर ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करनी है तो जो आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन लेवल है उसको भी बेहतर करना होगा। सिर्फ बाबर आज़म का जो इस्तीफ़ा है वो काफ़ी नहीं है। और जो दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि जो टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई है, जो खिलाड़ियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, बाबर आज़म हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, जो बाकी लोग हैं उनका आपस में शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ज़्यादा नाम आता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हैं। उनके बैकग्राउंड में अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी को चूँकि शाहिद अफरीदी साहब की सपोर्ट है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि टीम में ग्रुपिंग है। तो इस ग्रुपिंग को ख़त्म करना होगा। वो तमाम तर प्लेयर हाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर वो किसी ग्रुपिंग का शिकार हैं तो उनको पहले तो वार्न किया जाए। अगर वो नहीं समझते इस चीज़ को तो उनको फिर टीम से आउट किया जाए और उन प्लेयर्स को आगे लाया जाए कि जो कि ग्रुपिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए और उनको इस वक्त मौका नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ जो अगर आप बात कर लें कि बाबर आज़म का इस्तीफ़ा काफ़ी होगा, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं होगा। तो हम मैनेजमेंट लेवल पर टीम के अंदर जो हैं कोचेज़ के हवाले से पाकिस्तान को चेंजिंग लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो कैप्टन है, मेरे ख्याल में जो आने वाला कैप्टन है वो पाकिस्तान अगर बाबर आज़म के अलावा किसी को सिलेक्ट करता तो मेरे ख्याल में जो मोहम्मद रिजवान है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। या अगर मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट नहीं करते तो शादाब खान एक बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए कि वो शादाब खान को करे। दूसरी जो अहम खबर जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ जो अनाउंस किया हुआ है जुमे के रोज़ कि डी चौक पहुँचना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने अनाउंस किया है कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करेगी, डी चौक पे जो धरना है वो देगी, एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब देखना यह है कि क्योंकि जो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है उसको मुकम्मल तौर पर सील करने का जो हुक्म है हुकूमत ने वो दिया है, इंतज़ामिया ने सील करने का मुकम्मल तौर पर जो इरादा है वो कर लिया है। अब देखना यह है कि जब इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई है और डी चौक पर दी हुई है और क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की तरफ से कि जो एहतजाज होगा इसको लीड अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे और अगर 2 दिन भी लग जाते हैं तो आपने डी चौक में पहुंचना है। अब मेरे ख्याल में ये जो सूरत-ए-हाल है काफ़ी ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है जो आईनी तरमीम है उसको लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। जो मौलाना फजल रहमान है उनके साथ रब्ते किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो पार्टी रहनुमा है उनका ये कहना है कि जब तक मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान जाते हमारा आईनी तरमीम लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी नंबर गेम जो पूरी नहीं है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को या उनकी जमात को मनाने में कामयाब होती है नहीं होती। तकरीबन 20 से भी कम दिन रह गए हैं जो वर्किंग डेज़ हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के पास हैं, और अगर वो रिटायर हो जाते हैं और आईनी तरमीम नहीं आती तो पाकिस्तान के हालात किस जानिब जाते हैं वो देखना होगा। बहरहाल जो इस वक्त की हुकूमत है वो ये समझती है कि उसकी हुकूमत तब तक कायम रह सकती है जब तक वो तरामीम कर ले और काजी फ़ाइज़ साहब को किसी न किसी तरीके से जो आइनी अदालत बन रही है उसके अंदर बैठा दे और जो आइनी जितने भी फैसले हैं वो उनकी अदालत में लगवाए और उनमें कम से कम अगर फैसला अपने हक में नहीं दिलवा सकते तो वो डिले लाजमी करवा ले। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मुझे अभी तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।